बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाला नया साल बिल्कुल आने को है और हमारी दुआ है कि ये साल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, खुशगवारियत, मोहब्बत, तरक्की, अरूज, माली फ़वाइद, आसूदगियाँ और अल्लाह की करम नवाजियाँ लेके दाखिल हो। नाज़रीन, हम आपको इस साल की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और हम आपको जो है वो इस साल के बारे में 2020 के बारे में तफसीली प्रेडिक्शंस भी पेश करने जो है वो चाह रहे हैं। तफसीली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तकरीबन वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो पूरे साल में आपको जिसकी ज़रूरत है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पूरे साल की प्लानिंग कर सकें और पूरे साल आपको कोई उलझन और कोई बड़ा मसला दरपेश ना हो। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और अगर कहीं आपको लगे कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो इसको रिवाइंड करके जो है वो दोबारा सुन लें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ये बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है। आप अपनी प्लानिंग अगर इसके मुताबिक करेंगे तो इस साल में इंशाल्लाह इश्यूज नहीं होंगे। करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। हम आपको गाइडेंस फराहम कर सकते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा तरीका है जिससे आप अल्लाह की बारगाह में पेश होके अपने मामलात को बेहतर करवा सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान इस रूए ज़मीन पे ऐसा नहीं है जो अल्लाह की मर्ज़ी को जो है वो बदल सके। सिवाय अल्लाह के उसकी मर्ज़ी को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अल्लाह से रिक्वेस्ट की जा सकती है, अल्लाह से अर्ज़ी की जा सकती है। उसका तरीका हम बताएंगे, उसकी जो है वो तदाबीर बताएंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो हम आम हालात में आपको मंथली या वीकली प्रेडिक्शंस में इंफॉर्मेशन देते हैं उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश करें। हम इसमें जो है वो इसकी एलिमेंट्री स्टडी के ऊपर बात करेंगे, इनके अंदर स्पार्क क्या है, आगे बढ़ने का क्या है, ये शर्मीले होते हैं या जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं ये भी बताएंगे। इनके ऊपर इस साल के हवाले से इम्पेक्ट क्या रहेगा, इस साल में मैस्कुलिन फेमिनिन का इम्पेक्ट क्या रहेगा, इस साल 2020 में इनके लिए रंग कौन सा है, नगीना कौन सा है। फिर इसमें हम बात करेंगे कि इनके होराइजन में इनके लिए जो इनका जो है माहौल है उसमें कौन से पौधे, कौन सी चीज़ें इनको सूट करेंगी, कौन से पालतू जानवर, कौन से परिंदे इनको सूट करेंगे, कौन सी धात इनको सूट करेगी, कौन सी जो है वो चांद की तरीके, क्योंकि हम ये दो एस्पेक्ट से जायजा देखते हैं, सन साइन और मून साइन। तो हम जो है वो जिन लोगों का मून साइन है उनसे भी ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को जब देखें तो जो है वो जो हम ख़ास तौर पर चांद की तरीक़ों का जिक्र करें, उनमें जो तदाबीर करने का हम आपको बताएं वो ज़रूर करें। और फिर अगर फ़र्ज़ किया आपका सन साइन जो है वो टॉरस है और आपका जो है वो मून साइन कोई और है, तो इन दोनों की वीडियोस को देखिएगा और उन दोनों की वीडियोस की इंफॉर्मेशन को मर्ज करके अपने जो है वो जायचे को जानने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो दो मेजर एस्पेक्ट्स के ऊपर होती है, आपके सन साइन के ऊपर और आपके मून साइन के ऊपर। इसलिए हम आपको चांद की तरीक़ों के बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आखिर तक बड़े ध्यान से देखिएगा। ये तफसीली वीडियो है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन ड्रैग ना हो। थोड़ा थोड़ा हर एस्पेक्ट जो भी आपको पूरे साल में उसका इम्पैक्ट हो सकता है वो आप ज़रूर उससे फ़ायदा उठाएं। इसमें हम आपको नंबर बताएंगे कौन से सूटेबल हैं, दिन बताएंगे कौन से सूटेबल हैं, हरूफ बताएंगे कौन से सूटेबल हैं, डाइट ऑफ द ईयर बताएंगे कि कौन सी डाइट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, सदका इस साल के हवाले से जो है वो कौन सा सूटेबल होगा, सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उसके बारे में आपको बताएंगे, एलमेंट्स यानी बीमारियों के बारे में बताएंगे, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं कौन सी नहीं हो सकती। आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इमिग्रेशन के लिए या स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो कौन से इलाके, कौन से मकामात आपके लिए मौजू होंगे। ये भी बताएंगे कि इस वक्त आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट कौन सी चल रही है, आप जज्बाती हैं, रूहानियत है, क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ग्रहणों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि
2019 में 5 ग्रहण थे और इस साल 2020 में 6 ग्रहण हैं, जिसमें से जो है वो जो इस वक्त सिचुएशन है ग्रहणों की, यानी इस साल में 2 सूरज ग्रहण है और 4 चांद ग्रहण है। इसलिए इस साल में चांद का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ के रहेगा सूरज के इम्पैक्ट के बारे में, उसके बारे में भी हम आपको तफसील से इंफॉर्मेशन देंगे। और फिर इसके बाद 2-3 चीज़ें बड़ी अहम जो पहले किसी ने भी शायद शेयर नहीं की हैं इस सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी हम आपको शेयर करेंगे कि 2020 में आपके रिलेशनशिप के हवाले से कौन से स्टार आपके लिए मुवाफिक हैं, कौन से बुर्ज आपके लिए मुवाफिक हैं, कौन से गैर मुवाफिक हैं, कौन से बस गुजारा लाइक ठीक है और कौन से बिल्कुल गैर जानिबदार और आपसे हट के रहेंगे, ना आपके अच्छे में होंगे ना बुरे में होंगे। हम उसके बीच ये चारों चीज़ों के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू तो हम कर चुके हैं, मतलब इस वीडियो की बाकायदा इन्फॉर्मेशन देने से पहले हम आपसे ये एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम आपकी ये चीज़ें बताएंगे, हम आपकी शख्सियत पे बात करेंगे, हम आपकी रोमांटिक अफेयर्स पे बात करेंगे, हम आपकी हेल्थ पे बात करेंगे, हम आपके फाइनेंसिस की मईशत के ऊपर बात करेंगे, हम आपके सफ़र के हवाले से बात करेंगे, स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे, हाउस वाइफ्स के हवाले से बात करेंगे। ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर हम अलग-अलग बात करेंगे, लेकिन ये उस वक्त तक ही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकेगी जब आप इस वीडियो को मुकम्मल और ध्यान से देखेंगे। टॉरस के बारे में जब हमने जो है वो लास्ट ईयर प्रेडिक्शंस की थी, तो हमने इनको कहा था कि साल इनका 2019 का जो है वो मिले जुले रुझान से शुरू होगा, लेकिन 2019 के ख़त्म होते होते हालात पे इनकी गिरफ्त बेहतर होती जाएगी और 2020 में इनकी गिरफ्त अपने हालात के ऊपर बहुत अच्छी होती जा रही है। गो के इनको थोड़ा सा जैसे पिछले हम ये भी चाहेंगे हम इनके जो है हालात को, इनकी शख्सियत को और इनके आने वाले हालात 2020 के वो मर्ज करके बताएंगे इनके लिए चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि इनकी शख्सियत में जो है इस साल में मादी फ़वाइद का इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनके लिए जो है वो प्रैक्टिकलिटी का अमल जो है, यानी कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, जैसे ये पहले मोस्टली प्लानिंग में टाइम ज़ाया करते थे, या जैसे ये मतलब चूँकि बेसिकली टॉरस जो है वो परफेक्शनिस्ट हुआ करते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से, बहुत ज़्यादा माइन्यूट तरीके से चेक करके ध्यान से करने के आदी होते हैं, इसलिए ये देन एंड देयर फैसला नहीं कर सकते। प्लानिंग में वक्त बाद का ज़ाया कर देते हैं। 2018 और 19 में इनके साथ ये सिचुएशंस गालिब रहीं, लेकिन 2020 में इनकी जो सिचुएशंस हैं वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। गो के इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट जो है, जैसे हमने आपको अर्ज़ किया था कि हम इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। गो के इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट इस साल में रूहानियत से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक रहने की अप्रोच है, यानी मादी फ़ायदे, मादी चीज़ें, दुनियावी चीज़ें। ऐसी सूरत में दुनिया की चीज़ें यानी जायदाद, घर, गाड़ियाँ, बिजनेस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। रूहानियत में जो है वो तरक्की निस्बतन कम हुआ करती है। रूहानियत की तरक्की जो है उसमें इनके लिए कोई बहुत बड़ी शायद इस साल में कामयाबी ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि इस साल में इनकी जो ख्वाहिशात हैं, दरीना ख्वाहिशात हैं, ख़ास तौर पे वो ख्वाहिशात जो इनकी मादी फ़वाइद के हवाले से वो इनके लिए बेहतर हैं। और अगर हम इससे भी पहले इनकी एलिमेंट्री स्टडी की तरफ बात कर लें, क्योंकि एलिमेंट्री ज़ूलॉजी जो एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी जो है वो बड़ी ही अहम तरीन हुआ करती है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट अर्थ, विंड, फायर, वाटर, उसमें से आपका एलिमेंट कौन सा है, उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है और उस एलिमेंट का इम्पैक्ट क्या है, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाता है। दूसरा, जैसे मैंने इनको कहा कि ये थोड़ा सा इनका ताल्लुक जो है वो अर्थ साइन से, अर्थ से यानी मिट्टी में 2-3 चीज़ें होती हैं जो मिट्टी से रिलेटेड जितने भी अर्थ साइन के स्टार्स हैं, क्योंकि कुछ स्टार्स होते हैं जो अर्थ से रिलेटेड होते हैं, उसमें
अर्थ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, यानी मिट्टी में जो जो है वो खूबियाँ हैं वो सारी की सारी इनमें पाई जाती हैं। 2020 के हवाले से अगर इनकी एलिमेंट्री जो है वो एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें तो एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी में जो है वो बेसिकली 4 एलिमेंट हैं, अर्थ, विंड, फायर, वाटर, और उन 4 एलिमेंट्स के साथ 3-3 बुर्ज जो है उनका ताल्लुक है और हर बुर्ज में उसी की क्वालिटीज़ होती हैं। इसी तरह 2 कैपेसिटीज़ है, फेमिनिन और मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन की और फेमिनिन की क्वालिटीज़ में 6-6 स्टार जो है वो लाए करते हैं। तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये कौन सा है, इसके अंदर कौन सी ताकतें ज़्यादा होंगी और इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम एलिमेंट्री स्टडीज़ की बात कर लें तो टॉरस का ताल्लुक जो है वो अर्थ साइन से यानी मिट्टी से है। तो वो सारी शोबे जिनका ताल्लुक मिट्टी से है वो सारे के सारे इसमें तरक्की करेंगे। इसके अलावा 2020 का चूँकि नंबर हम बात कर लें तो 2020 का जो नंबर साल का बनता है 2020 का, उसमें भी ये जो है वो 4 बनता है और 4 जो है वो 4 सिमतों से यानी 4 डायमेंशन से इसका ताल्लुक है। 4 जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्पेशली जो है वो बहुत अहम होगा। नॉर्थ और ईस्ट जो है ये बहुत अहम साइड्स होंगी, यानी जो लोग जो है वो नॉर्दर्न इलाकों में जो है वो आप समझ लें कि जाना चाहेंगे, आप यानी जहाँ की उनकी बर्थ है उसके नॉर्थ में जाके जो है वो करना चाहेंगे या ईस्ट में जाके काम करना चाहेंगे, वो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। इसके अलावा वेस्ट और साउथ की भी खैर अहमियत तो है, लेकिन टॉरस के लिए नॉर्थ और ईस्ट ये इनकी वैल्यू निस्बतन ज़्यादा होगी। दूसरा हमने जो है वो टॉरस के ऊपर बात की है कि इसमें जो ग्रहण होंगे उसके भी असरात होंगे, यानी 2 सूरज ग्रहण है और 4 चांद ग्रहण है। इसका मतलब है कि चांद का इम्पैक्ट मैं फिर पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अब भी अर्ज कर रहा हूँ कि वो इनके ऊपर ज़्यादा अहम होगा। और अगर हम एलिमेंट्री में बात कर लें तो ये जो टॉरस है ये बेसिकली फेमिनिन क्वालिटीज़ का शाहकार माना जाता है, यानी जो है वो टॉरस की फीमेल्स जो हैं वो मेल्स की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और दूसरा ये लोग जो हैं ये खामोश रहने वाले होते हैं, ये अपने राज लोगों से शेयर नहीं करते, सोचते बहुत हैं, इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, हर चीज़ को परसू करके चेक करके उसको जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। और चूँकि दूसरी इनके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस को रोमांस का सितारा भी माना जाता है और वीनस को के बारे में ये भी माना जाता है कि वीनस जो है वो फेमिनिन क्वालिटीज़ का रूलर है, यानी इस पूरे सोलर सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में जो निज़ाम बुरूज है इसमें जो सबसे ज़्यादा रूलिंग फेमिनिन एलीट जो है वो टॉरस में और ये वीनस के तहत पाई जाती है, यानी जितने स्टार्स वीनस के इम्पैक्ट के नीचे हैं उनको जो है वो सपोर्ट फेमिनिन रिलेटेड मिलती है, यानी वो लोग आर्ट्स के दिलदादा होते हैं, वो लोग जो है वो कलर्स और एस्थेटिक्स में होते हैं, वो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत तरक्की करते हैं, उनके लिए जॉब्स जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के रिलेटेड या ब्यूटिफिकेशन खूबसूरती से रिलेटेड ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। इनके नैन नक्श के बारे में हमने बात की थी, वो वैसे हमारी वेबसाइट हैदरजाफरी.com के ऊपर अगर आप जाएं तो वहाँ पे हमने इनकी सारी चीज़ें, इनकी जो है वो क्या स्टेटस है, यानी 12 स्टार में से ये कौन से स्टार में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है और कौन सी कम, इसके सारे चार्ट, सारी इन्फॉर्मेशन टोटल हमने अपनी वेबसाइट हैदरजाफरी.com पे अपलोड कर दी। आप वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। उसमें आपकी सारी की सारी जो है हत्ता कि आपकी रोमांटिक ओरिएंटेशंस भी हैदरजाफरी.com के ऊपर हमने सब की सब लिख दी हैं। वहाँ जाएं, अपने स्टार पे क्लिक करें, उसके साथ हेड्स बने होंगे, उसमें आपकी प्रोफेशंस, आपकी बीमारियाँ, आपके रोमांटिक अफेयर्स, आपके जो है वो रिलेशनशिप और आपके सूटेबल प्लेसेस, वो सारी चीज़ें हमने वेबसाइट पे भी डाल दी हैं। और आपको भी हम जो है वो यहाँ पे भी बता रहे हैं एनुअल हम आपसे यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जनरल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 2020 की जो चीज़ें हैं उनका ओवरव्यू है। और हम तफसील से इसलिए बयान कर रहे हैं कि पूरे साल की प्लानिंग में आपको कहीं भी दिक्कत दुश्वारी पेश ना आए।
अब हम एक एक करके आपकी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करते जाते हैं। फेमिनिन क्वालिटीज़ पे बात कर ली, अर्थ साइन की क्वालिटीज़। अर्थ साइन की क्वालिटीज़ में एक और चीज़ जो है वो बड़ी अहम होती है, वो ये होती है कि ये लोग ज़्यादातर चेंज को जो है वो पसंद नहीं करते। ये अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन करते हैं अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग के मुताबिक। बड़ी खुशगवार ज़िंदगी जो है वो जो है वो गुजारने के आदी होते हैं। ये वो अपना एक पैटर्न बना लेते हैं और फिर उसी के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। और मोस्टली इनके पैटर्न जो हैं वो खुशगवारियत और खुशी के ऊपर बेस्ड हुआ करते हैं। अब अगर हम बात कर लें एरीज़ की शख्सियत की, तो शख्सियत के बारे में तो हमने बात कर ली है। इनके अंदर रूहानियत भी होगी, लेकिन इस पूरे साल में ज़्यादातर इनकी सोच जो है उसमें नेगेटिविटी इन द सेंस कोई ऐसी बुरी बात की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम देखें अगर रूहानियत और मादियत के बारे में बात करें तो एक अल्लाह के साथ कांटेक्ट है रूहानी और एक दुनिया के साथ कांटेक्ट है। तो इस वक्त इनकी तवज्जो दुनिया के ऊपर ज़्यादा है और ऐसी सूरत में इनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, ऐसी सूरत में इनके काम बनेंगे, बिजनेस बनेंगे, अपने बच्चों के लिए ये अच्छी चीज़ें कर जाएंगे। इनके लिए दुनियावी मामलात इनके इस साल में ज़्यादा बेहतर होंगे रूहानी मामलात की निस्बत। पिछले साल में इनके रूहानी मामला ज़्यादा थे और दुनियावी मामला थोड़े से जो है वो पीछे चले गए थे। मईशत की बात कर लें तो जैसे मैंने अर्ज किया कि इनका ताल्लुक मिट्टी से है, तो वो सारे लोग जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट से है, कंस्ट्रक्शन से है, एग्रीकल्चर से है, इवेंट मैनेजमेंट से है, लैंडस्केपिंग से है, डिज़ाइनिंग से है, जो है वो सारे इंटीरियर डिज़ाइन के लोग हों, आर्किटेक्चर के लोग हों, वो सारी फील्ड्स, वो सारे जो है वो शोबे जिसमें मिट्टी का जो है वो एंगल मौजूद है, मिट्टी जहाँ मौजूद है, वो इनके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा आमदनी वाले, मुनाफे वाले और बेहतर जो है वो शोबे होंगे। इसके अलावा वो सारी फील्ड जिसमें इनके लिए जो है वो फाइनेंशियल चीज़ें यानी फाइनेंसिस से रिलेटेड, ऑडिट एंड अकाउंट्स हो गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, जो है कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, यानी वो सारे जितने मामला, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, जिनमें सारे के सारा लिक्विड कैश से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं, वो नौकरियां हों, वो चीज़ें हों, करेंसी एक्सचेंज हो गई, इन सब में भी बहुत फ़ायदे का इम्कान है। और इसके अलावा जैसे हमने पिछले साल की प्रेडिक्शन में ये बात की थी कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, इस साल भी थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मईशत के हवालों से तो 2020 बड़ा ही अच्छा साल होने जा रहा है और इनके लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। इनके लिए जो 2020 में जनरली जो कलर सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो वाइट, और वाइट में भी ख़ास तौर पे ऑफ वाइट के सारे शेड्स, क्रीम कलर के सारे शेड्स, जो जिसे हम बिस्किट कलर के शेड्स कहते हैं, वो सारे शेड्स, अलबत्ता मिल्क वाइट भी, लेकिन वाइट सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त, क्योंकि वाइट जो साल का नंबर 4 है वो भी रोशनी से रिलेटेड है, तो रोशनी के जितने कलर हैं वो सारे के सारे इनको, बल्कि ज़्यादातर स्टार्स को रोशनी के कलर जो है वो रास आएंगे। वाइट और ब्राउन के लाइट शेड्स, गोल्डन ब्राउन, रेडिश ब्राउन, डार्क टैन से लेके लाइट ब्राउन तक, और जो है वो बिल्कुल लाइट ऑफ वाइटिश ब्राउन जिसे हम आम तौर पे दियार कलर कहते हैं, उस कलर तक के सारे जितने भी शेड्स हैं वो इनको रास आएंगे। और अगर वो उसको अपने पहनावे में रखेंगे तो इनकी चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। और चूँकि ये जो कलर हैं ख़ास तौर पे वाइट और ऑफ वाइट, इनका ताल्लुक भी मोहब्बत और रोमांस से हुआ करता है, और वीनस जो इनका रूलिंग प्लैनेट है उसका ताल्लुक भी मोहब्बत और रोमांस से है, और जो इनकी क्वालिटीज़ हैं वो भी फेमिनिटी से रिलेटेड है, यानी से है। तो ऐसे सूरत में मोहब्बत के मामलात बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ऐसी सूरत में ब्रेकअप्स का रुझान जो है वो कम होता है, और ऐसी सूरत में जो है वो जैसे हम कहते हैं अननेचुरल रिलेशनशिप वो कम हो जाते हैं। स्ट्रेट रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, और जबकि सेम जेंडर रिलेशनशिप्स जो हैं
वो निस्बतन कम होते हैं। 2020 में इनका वो ट्रेंड जो 2019 में चल रहा था, यानी इनमें अननेचुरल रिलेशंस और मल्टीपल रिलेशंस बढ़ रहे थे, वो 2020 में कम हो जाएंगे और इनके जो है वो अपोजिट जेंडर में मोहब्बत के मामलात ज़्यादा तेज़ी से उभरेंगे और ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लव मैरिजेस के चांसेस भी इस साल में बहुत ज़्यादा जो हैं वो होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा लव मैरिजेस होने के चांसेस हैं और लव मैरिजेस के कामयाबी का तनासुब भी बेहतर हो रहा है। गो के बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है लेकिन फिर भी बेहतर हो रहा है। इसके अलावा दूसरी शादियों का इम्कान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हो सकता है कि अगर आपकी शादी को साल 2 साल भी हो गए हों तो भी आपको दूसरी शादी का वो जो ख्याल और वो चीज़ें सताने लग जाएं। हालांकि आपकी शादी को ज़्यादा देर नहीं हुई होगी लेकिन इसके बावजूद दूसरी शादी का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। हाँ, एक और कंजक्शन ये जो है वो उसको खैर पर्सनल लेवल के ऊपर ज़्यादा बेहतर तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन जनरल व्यूज़ में चूंकि वो कंजक्शन में नज़र आ गई तो हमने उसका जिक्र करना मुनासिब समझा। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का और अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से जज्बातियत का जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर की बात जाहिर सी बात है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन टॉरस के जायचे में ये आता है कि इनकी लाइफ पार्टनर की तरफ से इनको थोड़ी सी कोई मुश्किल आ सकती है। सो उनका ज़रा ध्यान रखिएगा उनके ऊपर। और दूसरा, मोहब्बत में माली फ़वाइद के इम्कान भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मोहब्बत में ख़र्चे भी 2020 में ज़्यादा होने की चांसेस हैं। इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो आप अपने थोड़ा सा अगर मैनेज करके चलेंगे तो रूहानी जो आपकी रोमांस है वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। कलर मैंने बात कर ली है। इसके अलावा अगर जेम की बात कर लें तो जेम इनको ख़ास तौर के ऊपर जो 2020 में इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इनको रास आएगा वो हीरा है, डायमंड है, डायमंड के बाद फरोज़ा है और उसके बाद पुखराज है। और पुखराज में भी गोल्डन टोपैज यानी सुनहरी पुखराज और सफ़ेद पुखराज, ये दोनों इनको ज़्यादा रास आएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, हीरा, फिरोज़ा और पुखराज, ये 3 पत्थर जो हैं पुखराज में सफ़ेद और गोल्डन पुखराज और इसके अलावा फिरोज़ा, इनमें फिरोज़ा शजरी भी हो सकता है, रज़ाकी भी हो सकता है, जो है वो फिरोज़ा इनको रास आएगा। हुसैनी फिरोज़ा, अगर ये जो ग्रीनिश कलर का फिरोज़ा होता है वो भी अगर ये पहन लेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर इसके साथ अगर ज़रूरत पड़े, मैं मतलब ये 3 तो वो मैंने बताए हैं कि जो इस साल में इनको सबसे ज़्यादा रास आएंगे। एक मैं और इनको बता देता हूँ, वो है मरजान कोरल। वो इनको सेकेंडरी लेवल पे भी रास आ सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर वो मरजान पहनना चाहें तो फिर उसके लिए अपना जायचा वायचा ज़रूर बनवा लें। अब दूसरा ये है कि कायनात अल्लाह ने एक दूसरे से सिंक्रोनाइज बनाई हुई है। जहाँ पैदा होते हैं या जहाँ पे आपका माहौल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के हवाले से आपके इर्द गिर्द कौन से पौधे, कौन से फूल होने चाहिए, वो भी आपको हम बता देते हैं। उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपको सूद करेगा, 2 पौधे ज़रूर अपने होराइजन में लगा लें। एक सफ़ेद गुलाब, और सफ़ेद गुलाब में भी 2 क्वालिटीज़ होती हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। बड़े सफ़ेद गुलाब को जो है वो टेक्निकल जुबान जो उनकी नर्सरीज की है उसमें आइसबर्ग रोज़ कहते हैं। आइसबर्ग रोज़ यानी बड़े साइज़ का सफ़ेद गुलाब, वो अपने घर पे लगा लें। मोतिये के पौधे लगा लें या फिर वाटर लिली के पौधे अपने घर में लगा लें। इन तीनों में से कोई पौधा ज़रूर अपने घर में लगा लें, या अगर तीनों इकट्ठे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जब इनमें फूल खिलेंगे तो इनके अंदर से जो एनर्जी निकलेगी, जो रेडिएशन निकलेंगी, जो इनके अंदर से लहरें निकलेंगी, वो आपकी तबीयत में एक ठहराव लेके आएंगी। आपकी तबीयत में वो जो मोहब्बत की जज्बातियत बनी हुई है उसको कम करेंगी। और ख़ास तौर पे चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि ये साल आपके लिए मादी फ़ायदों का साल है, तो आपके मादी फ़वाइद को भी इनसे सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने पूरी कायनात एक दूसरे के साथ लिंक्ड बनाई हुई है। पेट्स की बात कर लें, जो परिंदे इनको सबसे ज़्यादा रास आएंगे, या जानवर सबसे ज़्यादा रास आएंगे इनको। पानी का कोई जानवर, कोई कछुआ वगैरह अगर ये अपने घर में रख लेते हैं तो 2020 में इनको बहुत ज़्यादा जो है वो एक सपोर्ट, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये जानवर जब आपके घर से खाना खाते हैं तो इनका एक इम्पैक्ट होता है। ख़ास जब आप उनको पालते हैं
तो उनको खाना खिलाते हैं तो उनका एक ख़ास इम्पैक्ट आपके स्टार के साथ जुड़ता है। इसलिए हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि ये फ़लाँ परिंदा या फ़लाँ जानवर घर पे रख लें। कछुआ अगर आप रख लेते हैं तो उसकी वजह से आपको माली फ़ायदे जो हैं वो बेहतर होंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग जो हुनरमंद नज़र आते हैं जब इन कछुओं को फीड करेंगे, अगर आप अपने घर में नहीं रख सकते तो कहीं इर्द गिर्द किसी ज़ू में हफ्ते में महीने में जाके उन कछुओं को कुछ खाना वाना डाल दिया करें, तो आपको ये माली फ़वाइद बहुत बेहतर होंगे। इसके अलावा अगर आप तोते रख लेते हैं घर में, किसी भी तरह के तोते रख लेते हैं या कबूतर रख लेते हैं, किसी भी तरह के कबूतर रख लेते हैं, या आपके घरों में कबूतरों को खाना डेली बेसिस पे डाला जाता है, अगर ये जंगली कबूतर वगैरह भी उड़ते फिरते हैं और आपके इलाकों में हैं तो उनको अगर आप खाना डालते हैं, को दाना वाना डालते हैं तो भी आपके लिए बहुत सूटेबल है। तोते जो है वो अगर आपके होराइजन में ओपन फिर रहे हैं तो आप उनको रख लें, वरना अगर आप जो है वो तोते घर पे पालना चाहते हैं तो किसी भी तरह के तोते को, और कोशिश कीजिएगा वाइट कलर के तोते जो है वो आप अगर अपने घर में रख सकें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़वाइद उससे हासिल होंगे। रोमांस की बात भी हमने कर ली, मईशत की बात भी कर ली, अब ज़रा इनकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ की बात जो है वो करने से पहले एक दो तीन चीज़ें मैं आपकी खिदमत में और अर्ज़ करना चाहूँगा इनकी हेल्थ के हवाले से, कि इनकी डाइट जो है, क्योंकि हम डाइट की बात करते हैं अक्सर वीकली प्रेडिक्शंस में, और जो है वो हम अपनी मंथली प्रेडिक्शंस में इनकी डाइट की बात करते हैं, इनकी चीज़ों की बात करते हैं। तो इनकी जो डाइट इस साल में 2020 में जो इनके लिए सबसे बेहतरीन डाइट होगी वो होगी दूध, इसके अलावा कलौंजी, इसके अलावा अजवाइन, यानी कलौंजी, अजवाइन, दूध, ये अलग अलग इस्तेमाल कीजिएगा, ये इकट्ठे नहीं करने, जाहिर सी बात है दूध में तो अजवाइन नहीं डल सकती ना। तो कलौंजी थोड़ी सी ले लें, पीस के रख लें, अजवाइन थोड़ी सी ले लें, पीस के रख लें, या सालन में या दही वगैरह में, रायते वगैरह में डाल के इस्तेमाल किया करें। या कभी वो जो है वो अजवाइन असल में पकौड़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो वो पकौड़े वगैरह बनाएं तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल ख़ास तौर पे अगर आप टॉरस हैं तो ज़रूर करें, इससे आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं आपको सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स का भी और बीमारियों का भी अभी इसके साथ ही बता दूंगा, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो एक सीक्वेंस में आपको समझ आती रहें। इसके अलावा सेब इनके लिए बहुत अच्छा होगा, बल्कि कोई भी मौसमी फल, कच्चा जो है ना वो, मतलब कोई ऐसा मौसमी फल जो है या कच्ची सब्जियां जैसे सलाद वगैरह, ये अपनी डाइट में लाजमी रखें। इंशाल्लाह ताला इनके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब हम ज़रा बात कर लें इनको बीमारियां इस साल में कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ये 2-3 स्टार हैं जिनके लिए ये बुखार का एलिमेंट 2004 को 4 का जो नंबर है ये बेसिकली फीवर का नंबर भी माना जाता है। तो चूँकि 2020 है तो 2020 में ये जो 4 यानी 2 + 0 + 2 + 0 = 4, तो 4 जो है वो फीवर का नंबर माना जाता है। तो फीवर इस साल में अगर किसी भी किस्म का छोटा मोटा फीवर भी हो या किसी तरह का भी कोई बुखार हो तो उसको लेट इट गो मत कीजिएगा, उसकी दवाई ज़रूर लें, उसको प्रॉपर टेक केयर करें। और इसके अलावा जो है वो इनको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने पहले बात की है, अजवाइन जो आपकी डाइट के लिए कहा है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। तो डाइट अपनी जो है वो उसको जितनी सिंपल कर सकते हैं, जितनी जो है वो नेचर के करीब कर सकते हैं, जितनी नेचुरल डाइट खा सकते हैं उतनी नेचुरल डाइट इस साल में खाइएगा ताकि आपकी हेल्थ बेहतर है। क्योंकि इस साल में आपको स्टमक रिलेटेड डिजीज़ को, अल्सर वगैरह या इस किस्म की, अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला हो, लेकिन वो होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो है वो बुखार में आप इसको जॉन्डिस को, या अल्लाह ना करे इसमें हेपेटाइटिस वगैरह भी अगर हल्का सा भी कोई चांस हो तो कोई रिस्क मत लीजिएगा, उसके ऊपर ध्यान कर दें। इसके अलावा आपको लिवर से, ब्लैडर से और रिप्रोडक्टरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के चांसेस 2020 में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो ऐसी सूरत में मल्टीपल रिलेशंस के नतीजे में बनने वाली इन्फेक्टिव डिजीज़ या कोई ऐसी डिजीज़ जो आपके रिप्रोडक्टरी सिस्टम को हिट करे या आपकी जो है वो ऑर्गेज़म को डिस्टर्ब करे या आपके जो है वो फिज़िकल रिलेशंस को डिस्टर्ब करे, वो होने के काफ़ी कवी चांसेस हैं। सो एहतियात कर लीजिएगा। और जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं इस साल में 2020 में इनके लिए, वो है गर्दन। अल्लाह ना करे इसकी एहतियात कर लीजिएगा, इस पर कोई
कुछ चोट वगैरह लग सकती है या कुछ, ये नहीं है कि ज़रूर होगा, लेकिन अगर होता है तो थोड़ा सा। इसके अलावा गला, थ्रॉट की इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस हैं, उसकी वजह से भी बुखार हो सकता है। फीवर, खास तौर पे मैं बार बार फीवर की बात कर रहा हूँ, बुखार का ध्यान कीजिएगा। इसके अलावा कान और आपके ये जॉज, ये जबड़ा, ये आपका जो है मैंडिबल्स एंड जॉ, इसको ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। आपके जबड़े, आपके कान, आपका गला और गर्दन, ये जो है वो इस वक्त सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं आपके, इनको जो है वो ख़ास तौर पे ध्यान में रखिएगा। ये 3-4 चीज़ें हैं। बाकी हेल्थ के हवाले से अगर हम बात कर लें तो हेल्थ के हवाले से कोई बड़ी बीमारी इंशाअल्लाह ताला टॉरस को 2020 में नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ग़िज़ाई कमी या जैसे मैंने निज़ाम की बात की है, या कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। इसके अलावा जब तक आप कुछ ज़्यादा बड़ी बेहतियाती नहीं करेंगे, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। अब कोई छोटी मोटी बेहतियाती तो वो चलती रहती है, और दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, कभी कभी जंक फूड खा लें, लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली जंक फूड की तरफ जाएंगे तो मैदा सेंसिटिव है, फिर प्रॉब्लम करेगा। अब हम ज़रा इनकी कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लें, फिर इनके सफ़र के बारे में भी बात करते हैं। अब हम ज़रा इनकी जो है वो चीज़ें आपको बता दें कि इनके लिए जो सूटेबल मेटल है, वो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल मेटल है वो इनके लिए चांदी है, और जो पत्थर मैंने उनको बताए हैं वो चांदी में पहन लें, या इनके लिए कॉपर जो है वो सूटेबल है। कॉपर जो है उसका कुछ छल्ला, या जैसे मतलब कॉपर की वो रिंग सी बनती है वो पहन लें, या कॉपर का कोई ब्रेसलेट पहन लें, या फिर कॉपर में ख़ास तौर पे कॉपर में जो टॉरस की जो लॉ बनती है, टॉरस की जो ख़ास एक लॉ बनती है, वो लॉ कॉपर में बनवा के अपने गले में चांदी की चेन के साथ पहन लें, तो ये पूरा साल इनका प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये पूरे साल में इनको ना साढ़ सती तो खैर अब नहीं होगी, जो है वो कोई भी ग्रहण वगैरह के असरात या कोई भी नेगेटिव चीज़ें फिर इनके ऊपर नहीं आएंगी। इसके अलावा जो तीसरी मेटल इनके लिए जो है वो सूटेबल है वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम भी अगर ये पहन लें, या प्लेटिनम की कोई अंगूठी, और ख़ास तौर पे जो पत्थर मैंने आपको बताए हैं, और जो पत्थर मैंने बताया डायमंड को अगर ये प्लेटिनम में पहन लेते हैं तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। चांद की तारीखों के बारे में हम अगर वो भी बात कर लें, क्योंकि हमने आपको ये भी बात कही है कि हम जब आपके साथ ये प्रेडिक्शन शेयर करते हैं तो ये दोनों एस्पेक्ट के ऊपर होती हैं, सन साइन और मून साइन दोनों के ऊपर होती हैं, दोनों के एस्पेक्ट्स होते हैं। और हम आपसे ये भी कहते हैं कि अगर आपका सन साइन जो है वो टॉरस है और आपका मून साइन कोई और है, तो उस स्टार को और इसको दोनों को मिला के प्रेडिक्शंस को सुनिएगा और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कीजिएगा। और इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपका जो है वो मून साइन टॉरस है और सन साइन कोई और है, तो वो भी इसी तरह दोनों की प्रेडिक्शन सुनिएगा, दोनों को ध्यान रख के प्रॉपरली बैलेंस करके अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक रहिएगा। हम आपको ये दोनों एस्पेक्ट से वीडियो चेक करने के बाद प्रेडिक्शंस बताया करते हैं। तो चांद की खास तौर पे 9 से लेके 15 तारीख तक आपके लिए बहुत अहम होगी ल्यूनर इम्पैक्ट्स के हवाले से। ख़ास तौर पे अगर आपका जो है वो मून साइन टॉरस है तो 9 से 15 तारीख हो, लेकिन अगर आपका सन साइन भी है तो भी 9 से 15 तारीख जो है इसमें 2 नफल शुक्राने के जो है वो ज़रूर पढ़ें। अगर तो डेली 2 नफल शुक्राने के पढ़ सकते हैं 9 से 15 तारीख तक तो वो बहुत अच्छी बात है, हफ्ते में एक बार पढ़ लें, वरना जो है ये 9 से 15 तक वैसे भी एक हफ्ता ही होगा, तो इसमें एक मरतबा भी पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। लकी नंबर की अगर हम बात कर लें तो लकी नंबर इस साल में 2020 में इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे उनमें सबसे पहले है 6 वैसे भी रोमांस का नंबर है, 6 वीनस का नंबर भी है, 6 इनको टॉरस को ओवरऑल जर्नल लकी भी होता है और 2020 में ये ज़्यादा लकी होगा इनके लिए। तो रोमांटिक मामलात में ख़ास तौर पे ये सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये सिर्फ रोमांस का नंबर नहीं होता, ये खुशगवार ज़िंदगी का नंबर भी होता है, ये ज़िंदगी में कामयाबी का नंबर भी होता है, ये ज़िंदगी में तरक्की का नंबर भी होता है। तो ये नंबर जो है इनके लिए सूटेबल बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा 3 नंबर इनके लिए सूटेबल होगा और 2 नंबर इनके लिए सूटेबल होगा। 3 नंबर जो है वो रूहानियत से भी रिलेटेड है और नेगेटिविटी से भी रिलेटेड है। 3 नंबर ज़्यादातर मादी फ़ायदों की तरफ इशारा करता है, ज़्यादातर मादी दुनिया के फ़वाइद की तरफ जाता है और 3 नंबर उसी की वजह से जो है वो मादियत का नंबर भी माना जाता है। 2 नंबर जहाँ पे रूहानियत का नंबर होता है वहाँ 2 नंबरी का नंबर भी यही होता है, तो 2 नंबरियों से ज़रा गुरेज कर लीजिएगा 2020 में। बाकी चीज़ें आपकी ठीक हैं। अल्फ़ाबेट अगर हम बात कर लें
तो इस साल में 2020 में इनके लिए जो लकी अल्फ़ाबेट होगा वो बी और डब्ल्यू, यानी बे और वाव, ये दोनों इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे। डाइट मैंने चूँकि इनको पहले भी बता दी है। डाइट में बार बार ये जिक्र करूँ क्योंकि जैसे मैं ये साल का जायचा देख रहा हूँ तो मुझे 2-3 जगह पे डाइट का इम्पैक्ट या हेल्थ का इम्पैक्ट बड़ा क्लियर नज़र आया। हालांकि हम हेल्थ की बात कर चुके हैं, लेकिन मैं रिपीटेडली इसलिए हेल्थ की बात कर रहा हूँ कि डाइट के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और लकी डेज इनके लिए अगर हम बात कर लें तो लकी डेज इनके लिए जुमेरात, जुमा और हफ्ता, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होने के चांसेस हैं। जुमेरात जुमे हफ्ते को अपनी चीज़ें ज़्यादा प्लान करें। जुमेरात जुमे हफ्ते को नए काम को स्टार्ट करना चाहते हैं वो उस दिन करें। और जो है वो हम आपको सूरत कुरान पाक की भी बता देंगे, और दरूद पाक ख़ास तौर पे इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो उसको अगर ये जो है वो दरूद पाक को अपनी ज़्यादा तिलावत में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। सदका इनका 2020 में बनेगा दूध का या सफ़ेद कपड़े का। ये हम एनुअल सदका बता रहे हैं जो कि ग्रहण के सदकों से, मंथली हॉरोस्कोप के सदकों से, वीकली हॉरोस्कोप के सदकों से बिल्कुल अलहदा और आइडेंटिकल है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने ग्रहण के सदके दे दिए हुए हैं, यानी पिछले साल के ग्रहण के सदका दे दिए हुए हैं, और इसके अलावा आपने पिछले साल में जो है वो, अब हम जनवरी की प्रेडिक्शन मंथली करेंगे तो उसका सदका भी अगर आप दे देंगे तो भी ये सदका ज़रूर दे दीजिएगा। और मैं जो है आपसे, चूँकि आपका लकी नंबर जो है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 15 जनवरी से पहले 15 जनवरी से पहले अगर आप ये सदका दूध किसी के बच्चे को ले दें, और सफ़ेद कपड़ा किसी को, कुछ चादर को, रुमाल को, चीज़ें, क्योंकि दोनों में से कोई एक नहीं, कोशिश करें कि ये दोनों दे दें। खाने वाली चीज़ों में भी सदका दे दें और पहनने वाली चीज़ों में भी सदका दे दें, तो पूरा साल आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। पूरे साल में इंशाल्लाह आपको कोई बड़ा इशू नहीं होगा। सफ़र की बात कर लें तो इस हफ्ते जो है वो रेजिडेंस चेंज के ख़ास तौर पे नंबर्स जो हैं वो 2020 में ज़्यादा हैं, यानी वो लोग जो इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं या वो लोग जो एक शहर से दूसरे शहर अपने बिज़नेस को, अपनी नौकरी को, अपने घर को शिफ्ट करना चाहते हैं ऑन द परमानेंट बेसिस, उनके लिए चांसेस ज़्यादा हैं। और जो लोग जो है वो ख़ास तौर के ऊपर अपने बिज़नेस के हवाले से सफ़र करते हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लोग हों, वो ट्रेडर्स हों, ख़ास तौर पे ऑनलाइन ट्रेड एंड फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोग हों, वो अगर मार्केट स्ट्रेटजी स्टडी करने के लिए या कुछ चीज़ें देखने के लिए या अपने जो है वो कोई मामलात को देखने के लिए सफ़र करते हैं, मैं सफ़र की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सफ़र के हवाले से ये सारे इम्पेक्ट बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा सफ़र में अगर हम बात कर लें तालीम के हवाले से, और ख़ास तौर पे हायर स्टडी के लिए, अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे जाते हैं या वैसे जाते हैं, तो आपके लिए कामयाबी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। और तीसरी अहम तरीन चीज़ रिलीजियस ट्रैवल है। टॉरस का रिलीजियस ट्रैवल का इम्पेक्ट भी 2020 में बढ़ रहा है और इसमें इनको कामयाबी होगी। इनका सफ़र जो है वो काफ़ी कामयाब होने के चांसेस हैं। अगर ये जो है वो बरकत भी इनको मिलेगी, किसी रूहानी शख्सियत से भी मुलाकात होने के चांसेस हैं और किसी रूहानी मकाम से इनको फैज़ भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2020 में। लैया ट्रिप्स के लिए भी ये वक्त जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ख़ास तौर पे ये लीगल रिलेशंस, मैं बार बार स्ट्रेस दे के बात कर रहा हूँ, लीगल रिलेशंस यानी अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ या अपने कलीग के साथ या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अगर ये कोई लैया ट्रिप प्लान करते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा और बड़ा ही खूबसूरत होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इनके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ है। इनके हालात जो है वो सफ़र के हवाले से बहुत अच्छे हैं। सफ़र इनके लिए खा वो एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करें, कोई छोटा सफ़र भी हो या बड़ा सफ़र भी हो। और हाँ, एक टिप इनको इस साल के लिए 2020 के लिए दे देता हूँ कि जब इनके ऊपर प्रेशर हो, जब इनको लगे कि इनकी सोचें जो हैं वो नैरो हो रही हैं, इनके ऊपर दबाव आ रहा है, तो फिर ये बेशक कहीं कोई लॉन्ग ड्राइव प्लान कर लें, अपने गाड़ी लेके निकल जाएं या कहीं लॉन्ग ड्राइव करें, चक्कर लगाएं और वापस आ जाएं। इनके हालात जो हैं, इनकी सोच जो है वो बिल्कुल फोकस हो जाएगी, इनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सफ़र 2020 में इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब हम 3-4 और चीज़ों की बात कर लें जो इनके लिए ज़रूरी हैं, जो हम जो है इससे पहले सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की जा रही थी, तो हमने सोचा कि इस साल ईयरली प्रेडिक्शन में उनका जिक्र भी कर दें।
इसमें इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव बुर्ज रहेंगे, जो इनको 2020 के हवाले से, मैं चूँकि बात ही 2020 की कर रहा हूँ, तो 2020 के हवाले से जो इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल बुर्ज रहेंगे वो होगा वर्गो और कैप्रिकॉन। वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर अपनी शादी प्लान कर रहे हैं, मोहब्बत रिलेशनशिप प्लान कर रहे हैं, प्लान करके तो मोहब्बत नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा प्लान करके कर भी ली जाती है, तो अगर कुछ मोहब्बत की प्लानिंग भी कर रहे हों तो ये इन स्टार्स को जो है वो कंसिड्रेशन में रखें। मंगनी रिश्ते में इनके लिए बहुत अहम है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये स्टार्स जो आपके लिए मुआफिक हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे। इसके अलावा नॉन कोऑपरेटिव या नॉन सपोर्टिव जो है या गैर मुवाफिक जो बुर्ज हैं, उनका भी जिक्र कर दें कि 2020 में इन बुर्जों के साथ आपकी मुवाफकत नहीं हो सकेगी। इनसे ज़रा गुरेज कर लें, क्योंकि अगर आपकी वक्ती तौर पे इनसे मुवाफकत हो भी जाती है तो एट दी एंड इनके साथ उलझाव और बहसें और जो है वो ताल्लुकात काफ़ी ख़राब होने के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा गुरेज कर लीजिएगा। जो नॉन कोऑपरेटिव या नॉन सपोर्टिव बुर्ज है वो बनते हैं एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लियो। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लियो, ये तीन बुर्ज जो हैं ये इनके लिए जो है वो बिल्कुल नॉन सपोर्टिव होंगे और नॉन कोऑपरेटिव होंगे। अब एवरेज कंटेंट या एवरेज कांटेक्ट जिन लोगों से रखा जा सकता है, गुजारे लायक जो है जो जिन बुर्जों से ताल्लुक हो सकता है, उसमें जेमिनी है, उसमें कैंसर है, उसमें पाइसिस है और उसमें एरीज है। यानी जेमिनी 2020 में इनको जो है बस गुजारे लायक चल जाएगा, कैंसर इनके साथ, पाइसिस इनके साथ गुजारे लायक चल जाएगा, एरीज इनके साथ गुजारे लायक चल जाएगा, बाकी कोई बड़ा इनके साथ नहीं आएगा। हाँ, जो नॉन रिएक्टिव जिसे हम कह लें कि जिन्होंने रिएक्ट ही नहीं करना, गैर जानिबदार, जिन्होंने आपके अच्छे बुरे दोनों में नहीं आना, ना उन्होंने आपकी सपोर्ट करनी है, ना मुखालफत करनी है, ना ही उनके साथ कोई आपका कोई मतलब बस ज़रा गैर जानिबदार किस्म के जो बुर्ज हैं वो भी मैं आपको बता दूं, वो दो इस साल में 2020 में रहेंगे, लिब्रा और सेजिटेरियस। लिब्रा और सेजिटेरियस जो है इनके साथ आपका ताल्लुक जो है वो कोई बस ऐसा ही रहेगा जैसे एवरेज सा, बस नामी सा ताल्लुक रहेगा, कोई इस तरह ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। अच्छा जी, स्टूडेंट्स की बात कर लें, फिर हम आपको बाकी चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स में भी तरक्की का चांस इस वक्त ज़्यादा है और स्टूडेंट्स में कुछ स्टार्स में, बल्कि इस साल में 2020 में डिस्टेंस स्टडीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिस्टेंस स्टडीज़ का जो इम्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी वो सारे स्टूडेंट्स जो रहते कहीं और हैं और पढ़ते किसी और इलाके की यूनिवर्सिटी में हैं, या वो लोग हैं जो रहते किसी एक मुल्क में हैं और पढ़ाई के लिए दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या वो रहते कहीं और हैं और किसी दूसरे मुल्क की, दूसरे शहर की ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर देते हैं। जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड फेलोशिप्स की बात कर लें, को डॉक्टर्स की जो फेलोशिप्स होती हैं, सर्जन की फेलोशिप्स होती हैं, साइकोलॉजिकल कांग्रेस की फेलोशिप्स होती हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग कांग्रेस की जो है वर्ल्ड इंजीनियरिंग कांग्रेस की जो है वो फेलोशिप्स वगैरह होती हैं। तो वो सारी जो फेलोशिप्स वगैरह लेते हैं या उनके जो बेनिफिट्स वगैरह जिनको मिलते हैं, उनके लिए बहुत कामयाबी है। हायर स्टडीज़ में ख़ास तौर पे इस वक्त में चूँकि मटीरियल्स ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मटीरियल वर्ल्ड के जितने नॉलेज हैं, यानी अर्थरी नॉलेज जितने हैं, वो इनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिनमें ट्रेड, बिजनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑडिट एंड अकाउंट्स और इसके अलावा लॉ के रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनको तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम ये भी बात कर लें कि टेक्निकल एजुकेशन और वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग से है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो गया है और ओवरऑल स्टडीज़ का तनासुब तरक्की का। और इसके अलावा सुपीरियर सर्विसेज में, खा वो सिविल सर्विसेज हों प्रोविंशियल लेवल की या वो फेडरल लेवल की सिविल सर्विसेज हों या आर्म्ड फोर्सेस हों, उससे जो रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं जो वो पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा और बड़ा ही आप समझ लें कि खूबसूरत साल जो है वो तुलू होने जा रहा है। अब अगर हम एक और बात कर लें कि इनके लिए कौन कौन से मकामात मौजू हैं, कौन कौन से इलाके अगर ये जाएँ तो उनके लिए जो है वो सपोर्टिव हो सकते हैं। तो अगर टॉरस जो है उनके लिए ईरान, इराक, शाम, लबनान, इस तरफ के इलाके,
जो है वो वेस्टर्न अरब के इलाके जो अरब की वो वेस्टर्न साइड है, जैसे जैसे हम कहते हैं कि लबनान वगैरह, शाम वगैरह, ये एक तरफ से वेस्ट से लगे हुए हैं। इसके अलावा तुर्की इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा रास आ सकता है। आज़रबाईजान यानी ये जो फार ईस्ट की रियासतें हैं सारी, रशिया है, जॉर्जिया है, ये इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इनके लिए जो है अगर टॉरस के 2020 के मौजू मकामात की बात कर लें तो मौजू मकामात इनके लिए यानी वो मकाम जिसके ऊपर अगर ये जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, वहाँ जाते हैं, अपना कैरियर, अपना बिजनेस, अपनी चीज़ें जो है उन इलाकों में करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर इनके लिए वो जो प्लेन इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वो इनको रास आएंगे, लेकिन किसी हद तक इनको जो है वो खुले एरियाज भी रास आएंगे। मैक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबिया, चिली, इसी तरह ईरान, इराक, इसके अलावा रशिया, फार ईस्ट की वो रियासतें का जो है वो उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान वगैरह, ताजिकिस्तान वगैरह, ये रियासतें, इसके अलावा जॉर्जिया, इसके अलावा रशिया, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा रास आएंगे। ये इलाके अगर इनमें अपना जो है वो 2020 में कोई बिज़नेस, कोई चीज़ें करना चाहेंगे तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। इसके अलावा अगर हम हाउस वाइफ्स के लिए बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये चीज़ें इस वक्त थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं और ख़ास तौर पे फैमिली अफेयर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। गो कि दूसरी शादियों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 2020 में, लेकिन चीज़ें बहरहाल काफ़ी हद तक बेहतर हैं। इसलिए अगर ये हाउस वाइफ जो है वो सिर्फ अपने घर के ऊपर तवज्जो दें, अपने बच्चों की ट्रेनिंग पे तवज्जो दें, अपने हस्बैंड की नीड्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह ताला इनके हालात, इनके मामलात, इनकी चीज़ें बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। इस वक्त इनको जज्बाती हुए बगैर फैसला लेने होंगे। इस वक्त इनको जो है वो सोच समझ के, प्यार मोहब्बत के साथ अपनी फैमिली की बॉन्डिंग ठीक करनी होगी। टॉरस के लिए अगर 2020 में अगर हम जो है वो कुरान पाक की सूरतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कुरान पाक की सूरत इनको 2020 में सपोर्ट करेगी, ताकत देगी, एनर्जी देगी, वो है सूरह फजर। और दूसरी सूरत जो कुरान पाक की इनको सबसे ज़्यादा ताकत देगी वो है सूरह अल असर। और इसके साथ अगर ये जो है वो सूरह कहफ जो है उसको अपनी तिलावत में रखते हैं तो हालात इनके काफ़ी बेहतर होते जाएंगे। और ख़ास तौर पे जब इनको लगे कि इनके हालात बेहतर हो गए हैं, चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, उस वक्त सूरह कहफ की तिलावत करें। और जब इनको लगे कि इनके ऊपर दबाव है तो उस वक्त सूरह फजर और सूरह असर को अपनी तिलावत में ज़्यादा रखें। और इसके साथ साथ दुरूद पाक सबसे ज़्यादा अहम है। दुरूद पाक को जितना ज़्यादा अपने विर्द में रख सकते हैं उतना ज़्यादा जो है वो अपने विर्द में रखें। इंशाअल्लाह ताला हालात इनके हक़ में बेहतर होते जाएंगे। नाज़रीन, हमारी जो कोशिश होती है हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दें वो हमारे इल्म के मुताबिक 100% हो, और हम कोशिश करते हैं कि तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो बेशक थोड़ा थोड़ा करके जो है उसके बारे में गुफ्तगू करें। और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि हमने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है और वो सारी इन्फॉर्मेशन कोशिश की है कि जो आपके लिए 2020 में ज़रूरी है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से मुकम्मल तौर पे सुनिएगा, देखिएगा, और अगर कोई बात समझ ना आए तो रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा और फिर उसके बाद अपना जो है वो साल प्लान कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी करेगा। और हमारी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह आपको करम नवाजी का साया बनाए रखे। और जो नाज़रीन हम आपसे जो बात करते हैं, ये जो वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, ये जो प्रेडिक्शंस हों, चाहे वो वीकली प्रेडिक्शंस हों, वीकली हॉरोस्कोप हो, खा वो मंथली प्रेडिक्शंस हो, मंथली हॉरोस्कोप हो, या एनुअल प्रेडिक्शंस हो, या ईयरली हॉरोस्कोप हो, या एनुअल हॉरोस्कोप हो, तो उसमें हम आपसे जो बात करते हैं उसमें हम 2-3 चीज़ें आपसे बड़ी प्रिसाइजली हर वीडियो में बात करते हैं कि ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए, यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% लोग वो भी हो सकते हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, या पार्शली होती हैं, या बिल्कुल नहीं होती, या उसमें कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। और दूसरा हम आपसे ये भी बात करते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं
ये हम आपको दो एस्पेक्ट्स की बुनियाद पे देते हैं, एक सन साइन को मद्देनजर रखते हुए, एक मून साइन को मद्देनजर रखते हुए। अगर आपका सन साइन जो है वो टॉरस है तो भी ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, अगर आपका मून साइन टॉरस है तो भी ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि आपको अपने सन साइन और मून साइन दोनों की प्रेडिक्शंस को सुनना है, दोनों प्रेडिक्शंस को मैच करके अपना जो है वो प्लान करना है। लेकिन इसके लिए अगर आपको जो है वो ज़ोडिक चार्ट वगैरह बनवाना चाह रहे हो या फिर हम चूंकि ऐसी सूरत में ये प्रेडिक्शन चूंकि असर नहीं करती तो हम आपको इनकरेज भी करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहते हैं तो फिर हमारा नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमें कॉल करें, जो है हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम यकीनन आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर पुश कर दें। और बेल आइकॉन को पुश करेंगे तो ऑप्शन जब ओपन होंगी तो उसमें ऑल की ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुंचते रहे, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे और आपका हमारा राब्ता जो है वो बेहतर से बेहतर और मुस्तहकम से मुस्तहकम होता जाए। और जो तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है नाज़रीन कि जो लोग हमारे इस चैनल पे पहले से मौजूद हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे करम फरमा हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए हम ऑफ़र भी दे चुके हैं कि हमें जो है वो पहले भी हमने ऑफ़र दी थी, इस बार भी हम उनके लिए वो इस ऑफ़र को कर रहे हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी सोशल चीज़ के बारे में, किसी जो है वो ज़ोडिक साइंसेस के बारे में, कल्ट साइंसेस के बारे में, बिहेवियरल साइकोलॉजी, जेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसके किसी एस्पेक्ट के बारे में, कल्ट साइंसेस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, हमें वीडियो की सूरत में वो जो है वो अपना पैगाम भेजें, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ हैं वो बताएं और उसके बाद अपना क्वेश्चन जो है वो सेंड करें ताकि हम जब आपको आंसर करें तो जब हम वीडियो पेश करेंगे तो एक वीडियो की एक साइड के ऊपर आपकी वीडियो चल रही होगी और दूसरी साइड पे उसका जवाब चल रहा होगा, यानी जो स्क्रीन। और हाँ, एक चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने फ़ोन को वर्टिकली जो है वो वीडियो रिकॉर्ड ना करें बल्कि हॉरिजॉन्टली फ़ोन को रख के फिर वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। और उसके साथ ये भी है कि आप कोशिश करें कि आपकी वीडियो में शोर ना हो, आपकी वीडियो में लाइट प्रॉपर हो और आपका क्वेश्चन प्रिसाइज हो। एक काम तो ये है कि उसके लिए हम आपको जो वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ अफेक्शन होगा ताकि वो वीडियो आप जब भी चाहें हमारे चैनल के ऊपर सर्च करके देख सकें और उसमें आपकी वीडियो भी होगी और हमारा आंसर भी होगा। और इससे भी ज़्यादा जो हमारी रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पे ये ईयरली प्रेडिक्शंस आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, इन वीडियोस को लाइक भी करें, इन वीडियोस को अपने तमाम सोशल मीडिया के जो है वो चैनल्स के ऊपर शेयर भी करें, अपने तमाम सोशल मीडिया के नेटवर्क के ऊपर इसको शेयर भी करें, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि ये जो फ़ायदा है, ये जो आप तक पहुंच रहा है, ये बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं और हमारे दिल से अपने तमाम व्यूअर्स के लिए जो है वो दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ परेशानियां दूर कर दे। ख़ास तौर पे ये 2020 जो है वो इनके लिए बहुत मुबारक साबित हो, इनके घरों से दुख तकलीफ के साथ साथ इनकी जो है वो माली परेशानियां, इनकी जज्बाती परेशानियां, इनके रिश्तों में जो तनाज़ात हैं उनको अल्लाह ताला हल कर दे और आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सुखी रहें और अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।